नमस्ते। आइए पवन दूतिका को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तीसरा छंद लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण मथुरा गए, लेकिन वहाँ से कोई संदेश भी नहीं भेजा, न स्वयं लौट कर आए। मेरे प्यारे नव जलद से, नव माने नवीन, जलद माने बादल, माने नए काले बादलों के समान शरीर की कांति वाले मेरे घनश्याम। कंज से नेत्र वाले, कमलवत, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर आँखों वाले मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण यहाँ से मधुपुरी गए, लेकिन न तो आए और न ही उनका कोई संदेशा ही आया। मैं उनके वियोग में, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं उनके वियोग से रो रो कर बावली, पगली सी हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। हे प्यारी पवन, तू मेरी सारी दुख भरी कथा को जाकर मेरे प्रीतम श्याम को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। जैसे ही तू मेरे कक्ष को छोड़कर थोड़ा आगे जाएगी, सुंदर सुंदर वाटिकाएं, उपवन, सौंदर्यशाली लताएं तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। उनकी सुंदर सुंदर छाया तुझे बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी। उनके मीठे मीठे स्वर तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। फिर भी तू, एक तरफ तेरा सुख रहेगा और दूसरी तरफ मेरा दुख, तो मेरे दुख को देखकर तू वहाँ जाकर विश्राम मत करने लगना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। जैसे ही तू थोड़ा और आगे जाएगी, सुंदर ध्वनियों का सरस, माने मन में रस खोल देने वाला, मिठास भर देने वाला, रव माने ध्वनि, सुंदर ध्वनियों वाला और सतपुष्प वाला, सुंदर सुंदर फूलों वाला, अच्छे अच्छे अनेक बहुद्रुम, बहुत से वृक्षों वाला, सुंदर सुंदर लताओं से समृद्ध प्यारा वृंदावन तुझे मिलेगा, जो बड़ा ही मादक है, बड़ा ही मोहक है, मन को आकृष्ट कर लेने वाला है। किंतु उस वन से तुम गुजरना, आना जाना मुह माना न हो। उस वन से गुजरते हुए मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए तू उस वन की ओर आकर्षित मत होना, मोहित मत होना, मुग्ध मत हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। ये है भारत की संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक कल्याण की भावना है। इतने दुख में हैं राधा जी, लेकिन पवन को भेज रही हैं, तो कहती क्या है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, रास्ते में अगर तुझे कोई मुरझाया हुआ, थका हारा, मलिन व्यक्ति मार्ग में तुझे दिख जाए, दृष्टिगोचर हो, दृष्टिपथ में तुम्हारे आए, तो
उसे छोड़ कर न जाना। तो उसके निकट जा कर के उसके शरीर की मलानताएं, झुर्रियाँ, उसकी थकान को समाप्त कर देना। अपने इस कोमल स्पर्श से उसके बढ़े हुए ताप को समाप्त कर देना। यही लिखा, धीरे धीरे परस करके गात, उसके शरीर का धीरे धीरे स्पर्श करके उसके बढ़े हुए ताप को समाप्त करना। उत्ताप माने बढ़ा हुआ ताप, खोना माने समाप्त कर देना। और सद गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और चूंकि तू गंध वह है, अपने साथ सुंदर सुंदर खुशबू को समेटे हुए है, इसलिए अपनी सुंदर सुगंध से उस थके हारे श्रमित जन को, उस थके हारे व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना। प्रसन्न मन वाले प्रसन्न व्यक्ति के रूप में उसे परिवर्तित कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अगर कोई लाजवती लज्जाशीला महिला मार्ग पर तुझे दिख जाए तो अपने वेग से उसके वस्त्रों को विकृत मत करना, क्योंकि वस्त्र ही भद्र महिला का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। उसे कभी तू विकृत वसना मत होने देना। वसन माने वस्त्र। उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, क्योंकि वह सुंदरी इसीलिए है क्योंकि वह सुंदर परिधान धारण किए है। वस्त्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। वस्त्राभरण, वस्त्र रूपी आभूषण। तो उसके वस्त्रों को तू अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर तुम्हें वह थोड़ी भी थकी हारी दिख जाए, श्रांत दिखे, थकित दिखे, तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को खो देना, समाप्त कर देना। उसके मुरझाए हुए होंठ और मुखमंडल की झुर्रियों को, म्लानता को, श्रम को समाप्त करना। आगे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना, भूत गणाधिवासः, भूत गण, भूत माने प्राणी, भूत माने ईश्वर, भूत भावन, भोलेनाथ। तो भूतांगना लिखा किसान की बेटी को। किसान क्या है? देवता है, ग्राम देवता नमस्कार। अन्नदाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान के प्रति कैसा सुंदर दृष्टिकोण हरिऔध जी का है कृषक ललना के प्रति। राधा जी के माध्यम से पवन से क्या करवा रहे हैं, देखिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई थकी हारी श्रमित किसान की बेटी खेत में काम करती हुई दिख जाए तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकान को हर लेना, मिटा देना। और यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ चला जा रहा हो तो उस बादल के टुकड़े को उस कृषक ललना के ऊपर ले आकर के उसे छाया प्रदान करना, छाया द्वारा सुखित करना। उस बादल की छाया से उस किसान की बेटी को प्रसन्न कर देना, सुखी कर देना, जो जल रही है, तप रही है खेत में, जो जल रही है, धूप से तिलमिला रही है,
ऐसी उस किसान की बेटी को, उस बादल के टुकड़े को आकाश में ले आकर के उसकी छाया से उसे प्रसन्न करना। आगे का जो अंश है 9वें से प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।